सियासी पारा जो है अपने यहाँ पर पूरे चरम पर है, क्योंकि इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 2014 की जो लड़ाई है उससे पहले 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिहाज से इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। और दिल्ली का दंगल अब इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैट्रिक पहले ही लगा चुकी हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे खास मेहमान हैं जो अपनी सीट से हैट्रिक तो छोड़िए 4 बार लगातार जीत चुके हैं। वो बीजेपी के विधायक हैं और बहुत जनता जनार्दन भारी संख्या में यहां पर हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सियासी पारा पूरे चरम पर है। मेरे साथ 3 खास मेहमान बीजेपी से मेरे साथ जय भगवान अग्रवाल जी हैं। ये आपको बता दें बीजेपी लगातार हार रही है लेकिन ये लगातार जीत रहे हैं, लगातार 4 बार जीते जय भगवान अग्रवाल जी। कांग्रेस से मेरे साथ विजेंद्र जिंदल जी हैं, ये पिछली बार इन्हीं के खिलाफ लड़े थे लेकिन इन हार का सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी झाड़ू लगेगा या नहीं ये जानेंगे इनसे, राजेश गर्ग जी हैं। सबसे पहले जय भगवान अग्रवाल जी, आप कुछ सिखाते नहीं बीजेपी को, आप जीते जा रहे हैं बीजेपी हारे जा रही है। अब की बार तो ये जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस को पूरी तरह से हराना है और बीजेपी को सत्ता में लाना है। नहीं, आप जीते जा रहे हैं बीजेपी हारे जा रही है। नहीं, निरंतर जो व्यक्ति काम करेगा निरंतर जीतता ही रहेगा और हर दफे मार्जिन बढ़ता रहेगा। मतलब कांग्रेस जीत रही है ना, काम कर रही है इसलिए जीत रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने 15 पीछे जो विकास कार्य किए हैं, रोहिणी एक डेवलप कॉलोनी है, विधायक जी यहाँ 20 साल से शासन में 20 काम ऐसे नहीं गिना सकते जो इनके द्वारा यहाँ करवाए गए हैं। शीला दीक्षित ने क्या किया आप गिनाए? शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में विकास जो सारा चहुमुखी विकास किया है, चाहे वो कोई एजुकेशन की बात हो, अभी आपने लेटेस्ट बिल लाया है, दिल्ली के जो कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, उनमें 90% छात्रों को दिल्ली के रिजर्वेशन दिलाया है। और चाहे स्कूल की बात है, चाहे कोई विकास की एलिवेटेड रोड हैं, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़कें हैं, कॉलेज तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? शीला दीक्षित तो वापसी कर रही है इनके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, शीला दीक्षित को भी झाड़ू लगेगी और बीजेपी को भी झाड़ू लगेगी। हालत बीजेपी के एमएलए की आप यहां देख सकते हैं, जिस पार्क में खड़े हैं दलदल है और लाइट जल नहीं रही है। इसका जवाब भी दे दें कि लाइट क्यों नहीं जल रही है और पार्क में जहां खड़े हैं दलदल है। लाइट नहीं जल रही, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, पानी जमा है, लोग यहाँ पर परेशान है। जय भगवान जी, ये निरंतर प्रक्रिया है, ये निरंतर प्रक्रिया। पार्क में पानी दिया जाता है पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए, लाइट खराब हो जाती है तो ठीक हो जाती है, अब शिकायत आई है तो कल ठीक हो जाएगी। मतलब विकास के मुद्दे पर जाएंगे आप चुनावी अखाड़े में? हाँ बिल्कुल, निरंतर विकास हमारा प्रगति पर है। और आप किन मुद्दों पर उतरेंगे चुनावी अखाड़े में? कौन कौन से मुद्दे आपके जहन में होंगे? हमारे जो रोहिणी एक जो अपार्टमेंट है, यहाँ 152 अपार्टमेंट हैं रोहिणी विधानसभा के अंदर। जो विधायक जी यहाँ आज तक इतने दिन शासन में रहने के बाद कोई निगम पार्षद का फंड नहीं लगता, उसमें कोई विधायक का फंड नहीं लगता। इनके पास विधानसभा में जाने के लिए 1/3 टाइम है और अपने जहां आश्रम में जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। अब की बार हम इनको रिटायर कर देंगे और वृंदावन भेज देंगे। रिटायर हो रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं टायर्ड नहीं हूँ ना रिटायर्ड हूँ। और सबसे ज्यादा दिल्ली में किसी की जीत होगी तो रोहिणी विधानसभा से होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी आपको क्या लगता है, आपकी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं सिर्फ वोट कटुआ की होगी, किंग मेकर की होगी, या कुछ आप सीटें भी हासिल कर पाएंगे ऐसे वोट कटुआ की भूमिका में? आप देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, एमसीडी में भाजपा, दिल्ली में कांग्रेस सरकार की जो लूट खसोट है, जो भ्रष्टाचार फैलाया है, उसको जनता झाड़ू लगाएगी और आम आदमी पार्टी की पूर्ण सरकार यहां बनेगी। एक चीज बताइए, कांग्रेस बीजेपी में से ज्यादा भ्रष्ट कौन है? दोनों बराबर भ्रष्ट है, दोनों बराबर भ्रष्ट है। साथ देना पड़ा, क्योंकि जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं उसके हिसाब से फैक्चर्ड मैंडेट है, क्लियर मैंडेट नहीं है, साथ देना पड़ा, तो कांग्रेस या बीजेपी? अभी 60 दिन बाकी हैं। मैं आपके ओपिनियन को नहीं मानता। आप देखना, फुल फ्लैश 2/3 मेजोरिटी आम आदमी पार्टी की श्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो? बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा। ये रोहिणी की रैली ने साबित कर दिया है। अभूतपूर्व रैली हुई है, इतनी लोकप्रियता, 80% उसके अंदर युवा चेहरे थे, 80% युवा चेहरे थे, और जहां युवा खड़े हो गए सत्ता निश्चित रूप से। आपका सीएम कौन होगा आपका? अब ये तो पार्टी ने डिसाइड करना कौन सीएम कौन होगा, किसके नेतृत्व में डिसाइड करना है। तो वहां तो शीला दीक्षित है। नहीं, पार्टी ने डिसाइड करना है, पार्टी तो डिसाइड करेगी, वही सीएम होगा। कौन हो सकता है आपके हिसाब से? जनता पार्टी का सीएम होगा। बीजेपी से कौन होगा सीएम? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, हमारा केंद्र नेतृत्व फैसला करेगा। और हमारे यहाँ बहुत सक्षम कैंडिडेट है, किसी को भी सीएम बनाया जा सकता है।
बहुत सारे हैं इसलिए तो प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सहमति से जो फैसला होगा वो मान्य होगा। और कांग्रेस की तरफ से आपको लगता है ये मुद्दा है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है या बहुत सारे चेहरे हैं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी बीजेपी को? बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं, इनकी आपसी फूट है और दिल्ली में चौथी बार सरकार बनेगी और सीएम शीला दीक्षित जी होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव है, उन्होंने चौमुखी विकास किया, उसका हम चौथी बार सरकार बना। दोनों में इनफाइटिंग है, आपसी गुटबाजी है, फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। आम आदमी पार्टी को अपने कार्य का फायदा होगा। जहां तक बीजेपी की बात है, यदि उनमें हिम्मत है, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, विजय गोयल में हिम्मत है, आए और मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े, जब हम देखेंगे मुकाबला और जीत अरविंद केजरीवाल की होगी। जहां तक इस क्षेत्र की बात है, इस क्षेत्र के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके सारे आंकड़े मेरे पास हैं। विधायक जी के खिलाफ 5 मामले लोकायुक्त में पेंडिंग हैं। मतलब माहौल तो है जय भगवान जी, माहौल तो है, उसको सही से भुना पाए आप। करप्शन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और प्याज से उम्मीदें हैं। आपकी सरकार चली गई थी 1998 में प्याज की कीमतों की वजह से, प्याज से बहुत उम्मीदें होंगी इस बार आपको। ये दिल्ली की जनता ने स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी के अलावा, बीजेपी की सरकार के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। बीजेपी वाले अपने लिए नहीं करते, समाज को अपना मानकर उनके लिए करने का संकल्प मन में रखते हैं। और आज केवल महंगाई नहीं, भ्रष्टाचार व्याप्त है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में कांग्रेस तो अपने दावे अभी सर यहाँ पर हर एक के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, लेकिन फैसला 8 तारीख को ही होगा, जब जनता का फैसला देश के सामने आएगा और पता लगेगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक और इतिहास रचती है या फिर दिल्ली में कमल खिलेगा या झाड़ू लगेगा। फैसला 8 तारीख को होगा।